हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए एक जबरदस्त गुड न्यूज निकल कर आ रहा है जिसे आपके साथ डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन दूसरी साइड एक और कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी। तो इस कंपनी के लिए भी दोस्तों कई एक्सपर्ट ने अपना बहुत ही बड़ा बयान जारी किया है और साथ ही इस कंपनी को और एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को भी कुछ कंपेयर कर कर देखने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। आज का ये वीडियो दोनों कंपनियों के लिए काफी स्पेशल रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आप एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को देखते हैं तो आज के दिन में मामूली सी पॉजिटिविटी बरकरार रखी है। पिछले 5 दिनों से कंपनी का शेयर 90 पर तो गया, लेकिन वहां पर गिरने के बाद देख सकते हैं 85 रुपए को आसपास ही ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। एक महीने से आप देखेंगे तो कंपनी दोस्तों कुछ नेगेटिव ट्रेंड करने के बाद अब साइडवेज का सिलसिला बना चुकी है। मतलब कि 85 रुपए को एक हैवी सपोर्ट बनाते हुए अब 90 को ब्रेकआउट करेगी और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन आपको हासिल कर कर दिखा सकती है। 6 महीने से आप देखेंगे तो 5% के कंपनी ने रिटर्न दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों बात करें इस कंपनी के लिए आए कुछ बड़े अपडेट। सबसे पहला अपडेट आप देख सकते हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी खरीदें, लक्ष्य मूल्य और 100 रुपए पर जाएगा, ऐसा देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी ने कह दिया है। तो दोस्तों इस कंपनी में बाय या फिर सेल क्या करना है आपको, वो तो आप दोस्तों इन रिपोर्ट्स को भी देखकर यहां पर कर सकते हैं। जैसा कि 27 तारीख को ये अपडेट आया हुआ है और इसमें जेएम फाइनेंशियल ने एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को 100 रुपए का टारगेट देते हुए खरीदने की सलाह दी है। एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को मौजूदा बाजार मूल्य 86.46 रुपए पर है और विश्लेषकों ने समय अवधि 1 साल तय कर दी है और एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी की कीमत अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 1 साल के अंदर के लिए 100 रुपए का टारगेट दिया है इस जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी ने। एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी है जो 1975 में बनी थी, एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है और जिसका मार्केट कैप है 86,357 करोड़ रुपए है और जो पावर सेक्टर में काफी तरह से सक्रिय इस टाइम बने हुए हैं। एनएचपीसी में प्रमुख उत्पादन राजस्व खंडों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्षों के बिजली और अन्य परिचालन राजस्व, लीज और अन्य आय, वित्तीय पट्टों के आय और जैसे कि परियोजनाएं विकास होती हैं तो उनके अनुसार अनुबंध राजस्व कंपनी के काफी ज्यादा इस टाइम शामिल देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी ज्यादा चर्चा का विषय रही। लेकिन चर्चा में तो अब और भी ज्यादा आ चुकी है कंपनी, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो कि 31/3/2025 तक के हैं और इनमें कंपनी ने अपना 2672 करोड़ रुपए का एक बहुत ही अच्छा कुल आय रिपोर्ट दर्ज किया है। लेकिन पिछली तिमाही में इस कंपनी ने 2616 करोड़ का मतलब कि 2% अब की बार अधिक यहाँ पर दर्ज किया है अपना कुल यहाँ पर रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने 2320 करोड़ रुपए का देख सकते हैं यहाँ पर 15% के आसपास उछाल किया है कुल तिमाही के अंदर ही। लेकिन कंपनी ने जो दोस्तों अब की बार प्रॉफिट दिया है वो 919 करोड़ रुपए के आसपास देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा निकाल कर दिया, जो कि कर्जे वगैरह को चुकाने के बाद ही है। तो ये ऐसा देख सकते हैं कंपनी का अपडेट आ रहा है। और साथ ही दोस्तों प्रबंध निदेशक देख सकते हैं कंपनी के ये हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज कर भी देख सकते हैं। कंपनी के ऑडिटर हैं चतुर्वेदी एंड कंपनी, जो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट को यहाँ पर प्रवाहित किए हैं और 1004 करोड़ रुपए शेयर बकाया देख सकते हैं कंपनी के पास भी हैं। तो दोस्तों काफी बड़ा रिपोर्ट देख सकते हैं जेएम फाइनेंस की तरफ से आ रहा है। उन्होंने कह दिया है कि कंपनी के आने वाले दोस्तों फ्यूचर हैं वो काफी बेहतर रह सकते हैं और इसी वजह से कंपनी ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को बहुत ही ज्यादा विकसित करती जा रही है और इसी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में एक पॉजिटिव ट्रेंड यहां पर बना सकता है। तो ये दोस्तों कंपनी का आज का सबसे लेटेस्ट अपडेट रहा। लेकिन अब बात आती है एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो ये दोस्तों थर्मल पावर सेगमेंट की कंपनी तो है ही, लेकिन इसने अपने के 100% सब्सिडीज कंपनी बना रखी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी। तो मतलब कि दोस्तों थर्मल पावर के साथ साथ कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी बहुत ही बड़ा तहलका इस टाइम मचा रही है। हाल ही के दिनों में दोस्तों कंपनी कुछ ट्रेंड तो कर रही है, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कंपनी ने 1.5% की गिरावट कराई है। पिछले 5 दिनों में 1.5% टूटा है और 1 महीने में कंपनी 6% के आसपास टूटी हुई है और 6 महीने में आप देखेंगे तो कंपनी 8% लॉस करा रही है। लेकिन दोस्तों अब जो कंपनी का यहाँ पर ये ट्रेंड बना हुआ है, क्या इनको ये कंपनी ब्रेकआउट करवाएगी? तो चलिए दोस्तों एक बार यहाँ पर कंपेयर रिपोर्ट के अनुसार आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस मॉडल है वो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है और कंपनी एक्सेसरीज और यहाँ पर जॉइंट वेंचर वगैरह सबसे ज्यादा करती है, जिससे कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट आते भी हैं, मैनेजमेंट वगैरह भी करती है और साथ ही दोस्तों एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल वगैरह, गैस वगैरह से देख सकते हैं कंपनी सबसे बड़ा उत्पादन करती है बिजली का और कोल माइन दोस्तों कंपनी के पास 1-2 भी यहां पर मौजूद हैं। तो इन बिजनेस मॉडलों से दोस्तों कंपनी ने बहुत ही बड़ा विस्तार अपना इस टाइम करा हुआ है। जैसे कि आप दोस्तों वीडियो पॉज कर
करें इन वाले यहाँ पर अपडेट को देख सकते हैं। कंपनी के पास देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर पावर सेक्टर का यहाँ पर खंगीरा है और इनसे ही दोस्तों कंपनी अच्छा खासा देख सकते हैं अपना पोर्टफोलियो जनरेट भी कर चुकी है और देख सकते हैं कितना बड़ा विस्तार इस टाइम करी हुई है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के पोर्टफोलियो को देखते हुए कंपनी के पास बहुत ही अच्छा स्कोप इस टाइम बना हुआ है और आप देख सकते हैं अब की बार 7897 करोड़ का कंपनी ने शानदार रिजल्ट दिया था, जो पिछली बार से तो काफी बेहतर देखने को मिला था। तो दोस्तों इन आंकड़ों को देखें तो कंपनी अच्छा विस्तार इस टाइम कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए व्यू रखते हैं तो कुछ इतने बड़े प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी दोस्तों काफी बड़ी इस टाइम बन भी चुकी है। अब बारी आती है दोस्तों उस खबर के बारे में जिससे कि यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर सबसे ज्यादा वेट भी कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं एनटीपीसी बनाम एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी चौथी तिमाही के नतीजों के बाद कौन सा पावर पीयूसी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जगह लेने का सबसे ज्यादा यहाँ पर हकदार है, ऐसा देख सकते हैं। अपडेट आ रहा है 27 तारीख का आज का। इसमें क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल ईयर 2025 के नतीजों के बाद खरीदने के लिए पीयूसी स्टॉक में एनटीपीसी और एनएचपीसी ने काफी ज्यादा अहम रोल अदा किया है सरकारी स्वामित्व के लिए। दोनों कंपनियों ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हुई हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है वो एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी है, और जबकि एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी है वो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादक कंपनी इस टाइम पूरे इंडिया के अंदर बनी हुई है। मार्च तिमाही में इनका वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन स्थिर रहा, जिससे यह पता चल पाया है कि आने वाले टाइम में यह कंपनी अच्छे यहाँ पर अपने आंकड़े निकाल कर देगी। हालांकि दोस्तों अब यहाँ पर जो ब्रोकरेज फंड हाउस है आईसीआई सिक्योरिटीज, उन्होंने एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी पर खरीदने की रेटिंग बरकरार की और जो लक्ष्य मूल्य है वो 423 रुपए से 442 रुपए का इस टाइम बढ़ा दिया है। मतलब कि अब एक बड़ा विस्तार इस कंपनी के अंदर आ सकता है। और दूसरी साइड एक्सिस सिक्योरिटीज ने एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के लिए अपना लक्ष्य बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया और खरीदने की सिफारिश दी। और मोतीलाल ओसवाल ने देख सकते हैं 383 रुपए के आसपास तटस्थ मतलब कि होल्ड करने की यहाँ पर रेटिंग इन्होंने बरकरार की है। कोटक इंस्टीट्यूशनल देख सकते हैं एनटीपीसी के लिए 305 से संशोधित कर यह 320 रुपए का स्टॉप लॉस इन्होंने बता दिया है और सेल रेटिंग इन्होंने बरकरार की है। तो ऐसा देख सकते हैं कंपनी के लिए यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के लिए आईसीआई सिक्योरिटीज ने एनएचपीसी शेयर की कीमत में हाल ही में हुई एक तेजी का उछाल बरकरार किया और कहा कि रेटिंग को होल्ड करें और सेल यहां पर कर सकते हैं। लेकिन ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि 76 रुपए से घटकर यह कंपनी 72 रुपए के आसपास भी आ सकती है, ऐसा ब्रोकरेज फंड हाउस ने कहा है। लेकिन दीर्घ काल के लिए यह आशावादी यहां पर बने हुए हैं। और जो एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी है वो मार्च के तिमाही के रिजल्ट काफी अच्छे खासे निकाल कर दिए हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाई दिया है। और देश भर में कंपनी इस टाइम काफी ज्यादा सुर्खियों भी बटोर रही हैं। लेकिन दोस्तों कंपनियां दोनों बिजली उत्पादन करती हैं, लेकिन एक थर्मल पावर और दूसरी दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है। तो इन वाले आंकड़ों को दोस्तों आप देखकर भी यहाँ पर खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस कंपनी से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे आने वाले फ्यूचर के अंदर, जिससे कि दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों एक तगड़ा ही प्रॉफिट हो सके। लेकिन दोस्तों मैं मेरी मोटा मोटी यहाँ पर एडवाइस आपको दूं तो दोस्तों जो यहाँ पर थर्मल पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले फ्यूचर के अंदर दोस्तों ठप हो जाएंगे और बंद कर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा ही। लेकिन दोस्तों जो थर्मल पावर के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के सोर्स हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, उसके बाद विंड एनर्जी और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सोर्स को सबसे ज्यादा अपनाया जाएगा आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो इन सभी सोर्स पर दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी बरकरार है, ना कि दोस्तों एनटीपीसी। लेकिन एनटीपीसी की दूसरी शाखा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी, तो वो यहाँ पर अपना रही है इस फील्ड को और इसी वजह से ये 100% सब्सिडीज कंपनी इन्होंने लॉन्च की थी, क्योंकि एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी आने वाले टाइम में दोस्तों शायद हो सकता है कि ठप पड़ती दिखाई दे जाए। तो इन आंकड़ों से आप खुद अंदाजा लगाएं कि कंपनी दोस्तों कौन सी आपको यहाँ पर होल्ड करनी है या फिर नहीं करनी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों दोनों कंपनियों के लिए इतना ही। लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय एनरोल का डिसीजन लेता है तो उनके लिए यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इन कंपनियों में अपना डिसीजन ले सकते हैं।